हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम आ गए हैं हमारे एप्लीकेशन पार्ट पर कि रिमोट सेंसिंग की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। इसके पहले हमने पूरा रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस को अच्छे से देख लिया है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट की। एप्लीकेशन पार्ट मीन्स कि इसमें हम देखेंगे कि ये जो रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है, इसमें जो हमने डेटा कलेक्ट किया है और जो इंटरप्रेट किया है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग में हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें अर्थ सरफेस का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस की डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट गोइंग देयर, मतलब हम उस वहां से हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, वहां की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज होगी। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर यूज होने वाली है, उसी को हम बोलेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो हम देखते हैं, हम टोटल 10 एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ साथ पूरी 10 एप्लीकेशंस को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली एप्लीकेशन है क्या, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है, इट मींस कि मैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू क्या कर सकती हूँ, जो इन्वायरमेंट है हमारा उसकी मॉनिटरिंग कर सकती हूँ। कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, हम दो तरीकों से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पहला जो है हमारा, मतलब इन्वायरमेंट में हम पहला देख सकते हैं कि हमारा जो लैंड यूज कैसा हो रहा है, या लैंड कवर मैपिंग हम कर सकते हैं। लैंड यूज या लैंड कवर मैपिंग में हम क्या करने वाले हैं, जितना भी जो आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, वहां पे मतलब अगर हम इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहां पे कितना ज्यादा जो फॉरेस्ट है उसका एक्सपेंशन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कितना अर्बन एरिया है जिसका एक्सपेंशन हुआ है, वहां पे जो लैंड पैटर्न है वो किस टाइप का है, लैंड पैटर्न यूजेस हैं वो किस टाइप के हैं, वहां पे कितना ज्यादा डिफोरेस्ट्रेशन हो गया हम वो पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पे कैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चल रही हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और क्या पता कर सकती हूँ, वेजिटेशन मॉनिटरिंग भी देख सकती हूँ कि कहाँ जो आपकी जो भी वेजिटेशन है, मतलब जहां पर भी आपने क्रॉप्स को उगाया है, ठीक है, तो वो क्रॉप्स कैसी हैं, आइदर हेल्दी हैं या फिर क्या है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो क्रॉप की कंडीशन है, उस क्रॉप की कंडीशन को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखी पहली एप्लीकेशन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चर। अब हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग का यूज एग्रीकल्चर में किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम दो चीजें देखेंगे। पहला होगा क्रॉप मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, कि हम क्रॉप को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, साथ साथ में हमको किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्रॉप को मॉनिटर करना मतलब कि आपने जब क्रॉप को उगाया है, आपने जब फसल को उगाया है, उसके साथ कितने टाइम में वो किस तरीके से बढ़ रही है, उसके बाद उसका कितना ईल्ड हो रहा है, ईल्ड हो रहा है मतलब उसकी कितनी पैदावार हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन मेथड कौन सा यूज किया जा रहा है, या फिर कैसी फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस है वो भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा हम और क्या चेक कर सकते हैं, ड्रॉट असेसमेंट कर सकते हैं। अगर देखिए जब रिमोट सेंसिंग का हम ऐसी जगह पर यूज करें जहां पे क्या है, ड्रॉट है, मतलब वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसी जगह का भी एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सॉइल मॉइस्चर कंटेंट और वेजिटेशन कंडीशन। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंजर जमीन है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जो सॉइल दिखेगी वो एकदम डार्क कलर की दिखेगी, वहां पे आपको कुछ क्रैक्स दिखेंगे। ठीक है, क्रैक्स दिखेंगे, साथ साथ में वहां पे वेजिटेशन जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन जो कि क्या है, जियोलॉजी और मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जियोलॉजी और मिनरल एक्सप्लोरेशन में हम रिमोट सेंसिंग का कैसे यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका कोई एरिया है, वहां पर क्या है, कितने टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स क्या हो सकते हैं, मिनरल्स डिफरेंट टाइप की ओर्स हो सकती हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई आयरन ओर है, हेमेटाइट, या फिर कोई दूसरे टाइप की कुछ ओर्स वगैरह है। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स का हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। और इसके अलावा हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्पेशल रिजोल्यूशन है, उस स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू कितने कलर्स जो है वो हमें दिख पा रहे हैं। ठीक है, तो कलर्स के हिसाब से, और हो सकता है वहां के कुछ स्पेशल फीचर्स और टोन्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। वहीं पे जियोलॉजिकल मैपिंग में हम क्या देखेंगे कि हम अर्थ का जो सरफेस है या अर्थ के जो फीचर्स है उनको कितने अच्छे से मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो वो भी हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से कर सकते हैं, जियोलॉजिकल मैपिंग। अब फोर्थ पार्ट है क्या, फोर्थ एप्लीकेशन
एप्लीकेशन क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब कि जो शहरी क्षेत्र है वो कितने कैसे प्लान हो रहा है और किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें भी दो चीजें देख सकते हैं। पहला देखेंगे हम अर्बन ग्रोथ मॉनिटरिंग। अर्बन ग्रोथ मॉनिटरिंग में हम क्या देखेंगे कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किस रेट से हो रहा है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। इसके अलावा वो जो हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ में वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कि जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने जितना भी जो आपका अर्बन एरिया आपने प्लान किया है, ठीक है, उस प्लानिंग के साथ साथ वहाँ पे कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो हो सकते हैं, वहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है या फ्लड आ सकती है या लैंडस्लाइड आ सकती है, ये भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। तो ये हमारा फोर्थ एप्लीकेशन था। फिफ्थ एप्लीकेशन कौन सा है हमारा, फिफ्थ एप्लीकेशन है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। हम वाटर रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। कैसे मैनेज करेंगे, मतलब अगर हमें पता करना है वाटर क्वालिटी की, वहां की वाटर की कैसी क्वालिटी है, या फिर वहां पे वाटर है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि वहां पे कितना वाटर अवेलेबल है, वहां पे कोई रिवर्स है या नहीं, कोई पॉन्ड्स है या नहीं। इसके अलावा हम और भी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि जो वाटर है वो कितना हेल्दी है या वो पॉल्यूटेड है, या फिर अगर वहां पे कितनी उस वाटर में टर्बिडिटी है, या फिर हम उस वाटर का टेम्परेचर भी पता कर सकते हैं। और साथ साथ में हम उसका क्लोरोफिल कंटेंट भी पता कर सकते हैं अगर उसमें कुछ एल्गी है तो। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट में, हम फ्लड मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके एरिया में कोई रिवर्स है या कोई कोस्टल एरिया है तो वहां का जो फ्लड प्रिडिक्शन है और मैनेजमेंट भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में हम क्या देखते हैं, जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि आने वाले 2 दिन में क्या है, बारिश आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या फिर आने वाले 2 दिनों में ठंड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो आपने कभी सोचा होगा कि ये आने वाले दिनों में जो ठंड बढ़ रही है, इनको पहले से ही कैसे पता कि ठंड बढ़ने वाली है। और आपने ये चीज देखी भी होगी कि जो मॉनिटरिंग जो हमें जो वेदर फोरकास्ट मिलता है वो हमेशा, मतलब हम बोल सकते हैं 50-60% सही रहता ही है, ठीक है। तो वो किस हिसाब से हुआ है, वो भी हमको रिमोट सेंसिंग से ही क्या मिली है, उस वेदर प्रिडिक्शंस की वैल्यू मिली है। जो और वो वैल्यू हमें कैसे मिली है, बहुत सारे हमने क्या बना रखे हैं, वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स बना रखे हैं। वो वेदर प्रिडिक्शन मॉडल की हेल्प से हमें क्या मिलती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज हमें मिलती है वेदर की। इसके अलावा अब हम सेवंथ पॉइंट की बात करेंगे। सेवंथ एप्लीकेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज। हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू क्लाइमेट चेंज की स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की तो हम इसमें दो चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे ग्लेशियर मॉनिटरिंग, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा आजकल सुन रखा होगा कि टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। और टेम्परेचर चेंज का पता कैसे लगाया जा रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, जो आइस कवर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आइस कवर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की स्टडी है, अब जैसे मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं, तो वहां पे कोई इंसान फिजिकली जाके चेक नहीं करेगा कि ग्लेशियर्स पिघल गए या नहीं पिघले, ठीक है। ये वहां पे हम कैसे पता करेंगे, जो रिमोट सेंसिंग की जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट से कंटिन्यूअसली डेटा लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो कंटिन्यूअसली डेटा लिया जाएगा उसी से हमें पता चलेगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं या ग्लेशियर है वो उनका वही टेम्परेचर है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज पता करते हैं क्लाइमेट चेंज स्टडीज में, सी लेवल का, कि सी लेवल राइज कितना हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे सी लेवल में भी कुछ राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सी लेवल राइज भी है, वो भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल इरोजन। मतलब हमको जो वहां का जो कोस्टल इरोजन कितना ज्यादा हो रहा है, जो आपका सी रहेगा उसमें कितना ज्यादा कोस्ट, मतलब कि उसकी जो किनारे हैं वो कितनी ज्यादा इरोड होती जा रही हैं, जो पानी है वो कितना दूर तक फैल चुका है, ठीक है। इससे हम पता कर सकते हैं कि आपका जो सी लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम देखने वाले हैं एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट कौन सा है, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मतलब हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं तो हम दो चीजें देखेंगे। पहला हम देखेंगे फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट मतलब कि हम फॉरेस्ट को कितने अच्छे तरीके से मैनेज
कर पा रहे हैं, फॉरेस्ट को हम कितने अच्छे तरीके से मतलब हर चीजें चल रही हैं, वो चीज हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। जैसे कि वहाँ का फॉरेस्ट है, वहाँ की हेल्थ कैसी है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कितनी ज्यादा हो रही है, वहाँ पे जो पेड़ हैं उनकी डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, ये हम पता कर सकते हैं। साथ साथ में हम पता कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में भी, जैसे जो भी किसी भी चीज का मतलब जो रिमोट सेंसिंग होता है वो क्या करता है, हैबिटेट मैपिंग करता है। मतलब कोई भी जो एनिमल होगा उसका क्या हैबिटेट है और किस तरीके से वो कहाँ कहाँ पे रह रहा है, ठीक है, वो उसकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किसी भी एनिमल का माइग्रेशन पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स हैं, वो अभी पर्टिकुलर किसी एरिया में, उसके बाद वहां पे जब वो है तो उनकी क्या रिफ्लेक्शन के कारण कुछ डिफरेंट कलर मिलेगा हमें इमेज में। वहीं पे जब मैं बात करूं कि ये माइग्रेट होकर किसी दूसरे प्लेस पे चले गए तो क्या होगा, वहां पे फिर हमें वो इमेज मिलेगी। और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो उन दोनों इमेज को कोरिलेट करके क्या कर सकता है, पता लगा सकता है कि अभी इस टाइम पे ये यहाँ थी और अब ये यहाँ है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बर्ड्स का या किसी एनिमल का माइग्रेशन पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल जो तेंदुए हैं वो बहुत ज्यादा मतलब लेके आए थे, बाहर से लेके आए थे हम, और बाहर से लेके आने के बाद वो धीरे धीरे करके उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। अब वो तेंदुए जो है क्या कंटिन्यूअसली कोई उनके पीछे घूम रहा है, नहीं घूम रहा, बट रिमोट सेंसिंग के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई इतने हम लाए थे और अब इतने बचे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नाइन्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग मतलब कि कहाँ पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर कहाँ पे कितनी ज्यादा रोड्स डेवलप हो रही हैं, या फिर वहां पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस चल रहा है, ये भी हम रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं। 10th पॉइंट है हमारा ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक। हम अगर कोई भी कहीं पे डिजास्टर हुआ है, ठीक है, तो हमको अगर उस डिजास्टर का एरिया मतलब एरिया या फिर वहां का कुछ भी हमें वैल्यू पता करनी है कि वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां का हमें असेसमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं पे कुछ भी नुकसान होता है तो हमको क्या चाहिए, उसका क्विकली असेसमेंट करना रहेगा कि वहां पे कितना डैमेज हुआ है और वहां पे हम किस हिसाब से मदद भेजें। तो इसके लिए भी जो हमारा रिमोट सेंसिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमको रियल टाइम डेटा देके कि वहां पे इस तरीके की चीजें हैं, तो हम उस हिसाब से फिर वहां क्या करेंगे, मदद भेजेंगे। तो ये हमने बात की थी अभी रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस के बारे में कि हम रिमोट सेंसिंग को कहाँ कहाँ पर यूज किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिमोट सेंसिंग के वेरियस एडवांटेजेस के बारे में कि रिमोट सेंसिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। थैंक यू।